हम जीएस के टॉपिक में आज हम विज्ञान शुरू कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से साइंस में ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, उसी को हम समेकित करेंगे और ये भौतिक विज्ञान 3 से 4 वीडियो में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत हुई है और इसमें जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसी से साइंस में प्रश्न बनते हैं, तो उसी को आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे यंत्र और जो मात्रक वगैरह होते हैं और तरंग गति देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण, आइडियोमीटर, ये सारे प्रश्न बने हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता नापा जाता है। आइडियोमीटर से क्या नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। एनीमोमीटर से वायु की गति। अमीटर से विद्युत धारा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। एक प्रश्न इससे जरूर हर परीक्षा में बनता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। गाइगर मूलर काउंटर से रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसकी गणना की जाती है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हाइड्रो जिसमें लग जाए वो द्रवों के सापेक्षित घनत्व नापा जाता है, और जिसमें ग्रो है, ग्रो क्या होगी तो वायुमंडल की आर्द्रता। हाइड्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। मैनोमीटर गैसों का दाब। पेरिस्कोप ये क्या किया जाता है? इसमें पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से क्या होता है? समुद्र की सतह का आकलन। पेरिस्कोप से क्या होता है? समुद्र की सतह का आकलन। पायरोमीटर से उच्च ताप। रेनगेज से वर्षा मापक। आप लोग जब घटना चक्र का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रश्न अभी तक जितने भी परीक्षा हुई है बने हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। स्फिग्मोमेटोमीटर से रक्त दाब। और सोनार से समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों को पता लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में किया जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, जैसे विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बदलता है। सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और डायनमो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि से वैद्युत ऊर्जा। मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। डायनमो और विद्युत ऊर्जा एक दूसरे के देखिए विपरीत है। डायनमो से क्या होता है? यांत्रिक से वैद्युत। और विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत से यांत्रिक। सितार से क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा परिवर्तित होती है। इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर वैद्युत से ध्वनि ऊर्जा। इसको कॉमन सेंस से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। जैसे विद्युत बल्ब में क्या होता है? प्रकाश होता है, और बल्ब में क्या होती है? विद्युत होती है, विद्युत से प्रकाश मिलता है। तो इसको कॉमन सेंस से हम दिमाग में एक बार बैठा सकते हैं। अब है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण व उसकी विधियाँ। पेसमेकर से क्या होता है? हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाह होता है। जो उपकरण है पेसमेकर से क्या होता है? ये हृदय में नियमित रूप से जो स्पंदन होता है और हृदय से संबंधित है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि पेसमेकर किस अंग से संबंधित है यंत्र नापने का, तो ये हृदय से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी ये हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाता है। इलेक्ट्रोएन्सीफोलोग्राफ ईईजी ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। ईसीजी और ईईजी में कंफ्यूजन बहुत होता है। ईसीजी क्या है?
ये हृदय। और ईईजी मस्तिष्क। ऑटो एनालाइजर ये क्या करता है, ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच करता है। सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असमानता का पता लगाया जाता है। बायोप्सी कैंसर की जांच। एलिजा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए। एलिसा टेस्ट क्या होता है, एड्स परीक्षण। ऑटोप्सी मृतक शरीर के जांच की या पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टुबोक्टॉमी। टुबोक्टॉमी क्या है, स्त्री की नसाबंदी। स्त्री की जो नसबंदी होती है उसे कहते हैं टुबोक्टॉमी। और वैसेक्टॉमी क्या होता है, पुरुष की नसबंदी। अब प्रश्न बनता है कि विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उससे। एंथ्रोपोलॉजी मानव प्रजातियों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन। और एकोस्टिक्स ध्वनि से संबंधित विज्ञान। सिरेमिक्स चीनी मिट्टी से के बर्तन निर्माण की विधि। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं, ये सब रटने वाली और समझने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। एक्स बायोलॉजी पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीएस पढ़ रहे हैं, कोई हमको इसमें रिसर्च थोड़ी करना है, इतना पढ़ना है कि वहाँ प्रश्न सही हो जाएं। एंथ्रेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एंथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों की वंश परंपरा का आनुवांशिक जेनेटिक्स। हाइड्रोपैथी जल से रोगों की चिकित्सा। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। होलोग्राफी लेसर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। होरोलॉजी समय मापन से संबंधी विज्ञान। हिस्टोलॉजी ऊतकों से। हीलियोथेरेपी सूर्य की किरणों से रोग की पहचान। माइकोलॉजी कवकों का। मेट्रोलॉजी माप विज्ञान। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन। ओडोंटोग्राफी दांतों का। आंथ्रोपोडिक्स विकलांगता का। पोमोलॉजी फलों का। पेडागागी अध्यापन कला का। फिलैटेली टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन। फोनेटिक्स स्वर ध्वनियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का। टेलीपैथी मानसिक दूरी संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का। अब इसमें से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, खोज एवं खोजकर्ता। जो प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं वही इसमें है। गति विषयक नियम न्यूटन दिए। दाब का नियम पास्कल। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। अतिचालकता केमरलिंग ओम्स। न्यूट्रिनो पाउली। फोटॉन आइंस्टीन। शीतलन का नियम न्यूटन। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे। अब सिद्धांत एवं वैज्ञानिक। प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। कई बार ये सब प्रश्न बने हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ध्यान दीजिए, ये हाइगेंस। कणिका सिद्धांत न्यूटन। तरंग सिद्धांत हाइगेंस। प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत सब प्रकाश है ग्रेमाल्डी। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत यंग। प्रकाश के विद्युत सिद्धांत हर्ट। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक। प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन। प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन सीवी रमन। अब प्रश्न बनता है प्रमुख वैज्ञानिक और उसके आविष्कार से। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिक। हृदय प्रत्यारोपण का डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हैजे के टीके का रॉबर्ट कोच। कई बार ये सब प्रश्न बना है। आरएनए का आर्थर वर्गीयन जेम्स वाटसन। डीएनए का जेम्स वाटसन क्रिक।
जेम्स वाटसन, क्रिक, पेंसिलिन का सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिपी फ्ले, ऐसे आज के लिए पेंसिलिन, फ्लेमिंग, रक्त परिवहन विलियम हार्वे, होम्योपैथी चिकित्सा हैनीमैन, चेचक का टीका जेनर, टीबी का रॉबर्ट कोच, हाइड्रोफोबिया मतलब रेबीज लुई पास्चर, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी वैकुलन, विटामिन सी होलकट, विटामिन डी एफ.जी. हॉपकिंस, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक, विषाणु का इवानोव्स्की, पोलियो टीका का जोन्साल, पोलियो ड्रॉप, देखिए ये टीका है ये ड्रॉप है, एल्बर्ट सैबिन, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट, बेरी का आइजक मैन, मलेरिया का डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, जेनेटिक्स कोड का हरगोविंद खुराना, डीडीटी का डॉक्टर मालपुलर, एस्प्रिन का ड्रेसर, परमाणु भट्ठी का एनरिको फर्मी, एरोप्लेन का राइट बंधु, बाइसिकल का के मैकमिलन, कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज, बैरोमीटर का टारिसेली, कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही, बेर्नर्ड इंकर्ट एंड मन्यूली, प्रिंटिंग प्रेस का जे गुटेनबर्ग, कई बार प्रिंटिंग प्रेस आया है, जे गुटेनबर्ग, राडार का टेलर एवं यंग, सेफ्टी लैंप का सर हैम्फ्री डेवी भी कई बार अकेले दिया रहता है, टेलीविज़न का जॉन लोगी बेयर्ड, बेल बजाई जाती है ना टेलीविज़न में, समझ लीजिए बेल आती है तो उसी से याद कर लीजिए, आवाज़ आती है तो उसी याद कर बेयर टेलीविज़न, लिफ्ट का इलिसा ग्रेविस ओटिस, रेखा गणित की न्यूक्लिक, टेलीस्कोप का गैलीलियो, रिवाल्वर का कोल्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइंस्टीन, अंधों के लिखने की जो लिपि होती है लुई ब्रेल। अब देखिए बहुत ही अभी तक हम बेसिक जो यहाँ प्रश्न बनते हैं उसको देखें, लिस्टिंग एक तरीके का। भौतिक विज्ञान में क्या होता है? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है और इसमें द्रव्य ऊर्जा की जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी का हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान में क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या हैं? जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, कार्य, चाल, ये सब अदिश हैं। और जिसमें परिणाम भी हो, दिशा भी हो, वो क्या है? सदिश। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सब क्या हैं? सदिश राशि। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और जो स्वतंत्र नहीं होते मूल मात्रक से ही बनते हैं वे क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक ये अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर और केल्विन। एम्पियर किसका मात्रक है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। लंबाई का मात्रक मीटर, एसआई मात्रक है जो मूल मात्रक अभी इसमें खुद ही दे दिया गया है। द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर बता दिए खुद ही। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति जलाने के लिए हम कैंडल जलाते हैं ना, तो उसी से याद कर लीजिए कैंडेला। अब देखिए प्रमुख मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। और नॉटिकल मील समुद्री दूरी, नॉट समुद्री गति। नॉट नॉटिकल मील में अंतर देखिए। नॉटिकल मील समुद्री दूरी, नॉट समुद्री गति, फैदम समुद्री गहराई, ये तीनों देखिए समुद्र से ही रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा अंतर है।
डायोटर लेंस की क्षमता पास्कल, दाब, हर्ट्ज, आवृत्ति, एम्पियर, विद्युत धारा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। ल्यूमेन, ज्योतिक फ्लक्स, बार, वायुमंडलीय दाब, ओम, विद्युत प्रतिरोध, महक, पराध्वनिक गति, कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक, कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का, कैरेट, स्वर्ण की शुद्धता, वाट, शक्ति, जूल कार्य, न्यूटन बल, और बैक्यूअल रेडियो एक्टिविटी। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चलित दूरी का ये भी प्रश्न बना है कि 1 वर्ष की 1 साल, 1 साल 1 वर्ष एक ही मतलब होता है, जैसे 1 महीने 1 वर्ष में चलित दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 80वां भाग। देखिए 1 नैनोमीटर में कितनी सेंटीमीटर? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में। 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब देखिए तरंग गति टॉपिक। तरंग गति से देखिए, पहली चीज यांत्रिक तरंगें 2 होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती हैं अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि लंबवत होती है, जो दिशा होती है लंबवत, और अनुदैर्ध्य में समांतर। तो यही चीज़ इसमें लिखा है। अब जैसे देखिए कि हमने क्या कहा कि अनुदैर्ध्य में समांतर होती है, जैसे वायु में उत्पन्न, भूकंप, स्प्रिंग में, ये सब। गैस में तरंगें उत्पन्न की जाती है केवल अनुदैर्ध्य। गैस में तो ध्यान दीजिए लंबवत जिसमें होगी वो अनुप्रस्थ, जो समांतर होगी वो मतलब टेढ़ी मेढ़ी, तो वो अनुदैर्ध्य। इनके विद्युत चुम्बकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती है तथा अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंगें होती हैं। विद्युत, ये प्रश्न देखिए कैसे बनता है। पहली चीज, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, तो यस। माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। ये किस प्रकार की गति है? इनमें अनुप्रस्थ गति है, मतलब लंबवत। और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होती हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए अवरक्त तरंग का, आंत के रोगों का निदान, एक्स किरणें, सीटी स्कैन, एक्स, क्रिस्टल की संरचना, एक्स किरणें, ये सब बना है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि इनके खोजकर्ता, जैसे गामा किरणें खोजकर्ता बैक्यूलर, और इनकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक इनका परिसर होता है। एक्स किरणें के खोजकर्ता रॉन्टजन, ये 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है इनके परिसर। और ये चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में, अभी चिकित्सा हम देखे हैं ना, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी का रिटर किए हैं 100 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम। अदिश लिखावट, अंगुली का निशान जो होता है उसको पहचान करने में, करेंसी, नकली करेंसी का पता करने में, प्रकाश विद्युत उत्पन्न करने में तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में पराबैंगनी की किरणों की जरूरत पड़ती है। दृश्य किरणें, इनकी खोज न्यूटन ने किया। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इनका परिसर होता है, और इससे हमें वस्तुएं दिखलाई देती हैं, जो हम देख सकें वही है दृश्य किरण। अवरक्त, ये हर्शेल ने किया था। 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण होती हैं, जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है, और इसका प्रयोग फोटोग्राफी एवं रोगियों की सेकाई करने में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था 10⁻7 से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक। रेडियो, टेलीविज़न तथा टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, इनका खोज मार्कोनी ने किया था। लघु तरंग खोजों की
की खोज हेनरिक हर्ट ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम तक इनका तरंग दैर्ध्य का परिसर होता है। और रेडियो एंड टेलीविज़न में इनका प्रयोग किया जाता है। रेडियो टेलीविज़न में प्रयोग लघु का भी किया जाता है और दीर्घ का भी किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए। 4 वीडियो में ये हम समाप्त कर देंगे भौतिक। इसी तरीके से 8-10 वीडियो में साइंस समाप्त कर देंगे। ये रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। कितना समय लगता है ये सब करने में। धन्यवाद।